डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आज हम बात करेंगे, जो आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में न्यूक्लिक एसिड चैप्टर में है ये। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें जो दो थ्रेड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसमें बेसेज जो होते हैं, बेसेज स्ट्रैंड के इंटीरियर पोर्शन में अटैच होते हैं, और पार्टिकुलर स्पेसिफिक बेस ही एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडेनिन थाइमिन के साथ में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा अटैच होगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ में तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और एक दूसरे से अटैच रहेगा। तो ये हम आपको स्ट्रक्चर भी बताते हैं, और ये जो बातें बोले हैं उसको भी हम आपको लिख देते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप लोग कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये बात हो रही है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और यही अगर वाटसन और क्रिक का भी आएगा तो आप तब भी आपको यही लिखना, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो वाटसन और क्रिक का अगर मॉडल भी पूछा जाएगा तब भी हम ये स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या कहा कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड structure in which bases are in the inner side of the strand. They form hydrogen bonding. They form hydrogen bonding with specific base. For example, adenine form two hydrogen bonding with thymine, and guanine form three hydrogen bonding with साइटोसिन। अब हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर ये कैसे एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ये हम आपको बताते हैं कि आखिर ये बन कैसे रहा है, इसके स्ट्रक्चर के हेल्प से बताते हैं हम आपको। और हम आपको बता रहे हैं वाटसन और क्रिक का भी मॉडल यही है। अगर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बीएससी में क्वेश्चंस अक्सर आता रहता है। तो दोनों स्ट्रक्चर को देखें आप। हम पहले बना रहे हैं, थायमिन है ये हम थायमिन का ये स्ट्रक्चर बना दिए। ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, और एडेनिन है
ये स्ट्रक्चर हम लोग काफी बात कर लिए हैं, इसके पहले एक वीडियो में हमें मालूम है कि इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा है। ये देखिएगा, ये एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये थायमिन है। तो ये तो हमारा एडेनिन और थायमिन के बीच में ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से मालूम है, हम लोगों ने काफी पढ़ा है, इसका भी स्ट्रक्चर मालूम है। अब दूसरा है, अगर यही एडेनिन की जगह साइटोसिन करना है अगर आपको, तो बस एक काम करना है। क्या काम करना है कि ये यहीं पर इसको हटा दीजिए, ये मिथिल को हटा दीजिए और यहीं पर कर दीजिए NH2। क्या बना दीजिए, यहां पर कर दीजिए NH2। तो ये हो गया हमारा साइटोसिन। ये क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। इसमें एडेनिन में ये देखिएगा, यहां पर आप NH2 को यहां कर दीजिए NHH और यहां पर C। ये देखिए, तो यहां पर इसको आप H कर दीजिए, यहां पर H रहने दीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी NH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और ये। तो एडेनिन और अब ये क्या बन गए हमारा, ये हो गया ग्वाइनिन। तो ग्वाइनिन और एडेनिन के बीच में, एडेनिन और ग्वाइनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनता है। ये हमने दोनों आपको दिखा दिया। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें चारगाफ्स का रूल भी समझना पड़ेगा। क्या है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वी शुड नो अबाउट द चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स का रूल क्या है, चारगाफ्स का रूल ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसके किसी भी सोमैटिक सेल में जो बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए होता है वो सेम होता है। पहली बात लिखेंगे भी, पहले सुन लीजिए कि कोई भी आप सोमैटिक सेल ले लीजिए, उसमें जो कंपोजिशन होगा बेस का, बेस कंपोजिशन जो डीएनए का होगा वो सब में समान होगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बेस कंपोजिशन डीएनए का अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि डीएनए तो काफी ज्यादा जांच वगैरह में, और ये जो है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें, पुलिस डिपार्टमेंट में तो डीएनए का काफी यूज करते हैं। तो डीएनए चाहे उसमें हम लोग, चाहे आप स्किन से पाएं, चाहे ब्लड से पाएं, चाहे सीमन से पाएं, चाहे हेयर रूट से पाएं, बॉडी के किसी भी प्रकार के सेल में डीएनए का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो चारगाफ ने भी यही कहा था कि जो बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज सेम इन द एनी सोमैटिक सेल, लेकिन अलग अलग में जो बेस कंपोजिशन डीएनए का होगा वो अलग अलग होगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, और जितना ग्वाइनिन होगा उतना साइटोसिन होगा, क्योंकि एडेनिन थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं। 3 बातें हो गई। और चौथी बात यह है कि जितना प्यूरिन होगा
उतना ही पिरिमिडीन होगा। तो ये हमारे ये चारगाप्स के 4 नियम हो गए, उसको हम आपको लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। तो चारगाप्स ने क्या कहा, आपने कहा कि इसको समझने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस, इसमें तो मेनली जो मेन क्वेश्चंस में है, मेन क्वेश्चंस में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आता है, या बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए आता है, या कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए आएगा। तो इसको हम लोग लगातार पढ़े हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक ना एक जरूर आते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ के रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये देखिएगा चारगाप्स रूल, चारगाप्स रूल। तो चारगाप्स का क्या रूल है, चारगाप्स का रूल ये है कि पहला ये है कि बेस कंपोजिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इज सेम इन ऑल सोमैटिक सेल। तो बॉडी का भी हमने बताया कि बॉडी का कोई भी पार्ट का सेल ले लो, चाहे आपका ब्लड सेल हो, चाहे सीमन सेल हो, चाहे स्किन सेल हो, चाहे इंटरनल बॉडी का पार्ट, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, कोई भी पार्ट हो, किसी भी पार्ट का अगर आप सेल निकालेंगे तो उसमें जो डीएनए प्रोफाइल मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो पहला है कि जो बेस कंपोजिशन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सभी सेलों का सेम होता है। नंबर 2 कि बेस कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। तो अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका जो बेस कंपोजिशन होगा उसमें अंतर होगा। तीसरी बात कि किसी भी डीएनए में, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। इन एनी पर्टिकुलर organism, the number of adenine is equal to the number of adenine is equal to number of थायमिन। यानी ए बराबर किसके हो गया, ए बराबर हो गया टी के। जितना एडेनिन होंगे उतना ही थायमिन होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्वाइनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन। यानी जी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी के। दूसरी बात कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना इन एनी ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन। इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस जी बराबर हो जाएगा C प्लस टी के। ये हमारा एडेनिन है, ये क्या है, ये दोनों एडेनिन है और ये दोनों
अरे ये प्यूरीन है, ये दोनों क्या है, प्यूरीन है, और ये पिरिमिडीन है। तो पिरिमिडीन में दो हो गए, पिरिमिडीन में साइटोसिन थायमिन हो गया, प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन हो गया। तो ये तो हो गया चारगाफ्स का रूल। तो इन्होंने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए चारगाफ्स के रूल की जरूरत थी, उस हमने आपको बता दिया और लिख भी लिए हैं नोट्स। अब इसका जब हम लिथियम साल्ट डीएनए का जब हम एक्सरे से एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिर उसके बाद हम डीएनए का स्ट्रक्चर बताते हैं कि जब इसको हम डीएनए की स्टडी करते हैं तो उसका लिथियम साल्ट ऑफ डीएनए कि जब हम एक्स-रे एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये देखिएगा, ये देखते हैं कि एक कंप्लीट कॉइल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसमें जो कॉइल की संख्या होती है, सब यूनिट्स की संख्या होती है, वो 10 होती है। कितना होती है, 10 होती है। तो बना लीजिएगा ये 10। तो 10 हो गया, तो इसका मतलब एक सब यूनिट के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कहां से देखें हम लोग, लिथियम साल्ट ऑफ डीएनए बाई एक्स-रे एनालिसिस it have been observed that the distance of one coil is equal to 34 angstrom, and in one coil there is 10 subunits. These subunits are separated by 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो बातें हो गई, यानी इतना हमें स्ट्रक्चर मालूम हो गया। फिर ये तमाम चारगाफ्स के रूल के अनुसार, एक्स-रे एनालिसिस के आधार पर, और वाटसन और क्रिक ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया वो यही दिया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें दो स्टैंड्स एक दूसरे से अपने कंप्लीमेंट्री बेस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्लोजली लिंक्ड होते हैं, तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने जो दिया। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख लीजिए, बना लेते हैं। ये हुआ, तो ए टी जी सी ऐसे बना लेते हैं हम। है 34 एंगस्ट्रॉम और यहाँ 3.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसी बात को, जो बातें बताए हैं हम, उसी बात को वाटसन और क्रिक ने भी कि बताया कि इसमें दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो बेसेज होते हैं, जो कंप्लीमेंट्री बेसेज होते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेसेज
एडेनिन थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसका आप स्ट्रक्चर लिख लेना और इसके बाद जो है आप इसका ये जितना डिटेल बताएं उसको आप दूसरे वे में प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही था आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। तो इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, पूरा अपना याद कर लीजिएगा। 2 पेज के आसपास का अगर आपका मैटर बन जाता है तो आपका बेस्ट है। डायग्राम को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हम आपको और बहुत सारे वीडियोज ऐसे ही उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।